नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बुलेटिन इंडिया। मैं सत्यपाल। आज मैं चर्चा करूंगा बजट का। वो बजट जो हमारे देश के वित्त मंत्री सीतारमन ने कल प्रस्तुत किया है। वो बजट क्या आम जनता के लिए सो कारगर है? आम जनता है सो उस पर क्या सोचती है? इस पर हम सब बात करेंगे। आम जनता के पास जाएंगे, उनसे ऐसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आम जनता में हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आते हैं, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये जो बजट है उनके लिए कितनी कारगर साबित हो रही है। अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया और बजट में सबसे जो अहम पहलू था वो ये है कि आयकर का जो स्लैब है उसमें बदलाव किया गया है। तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ है वो मध्यम वर्ग को मिलेगा। लेकिन हम अपने व्यापार जगत की बात करते हैं तो व्यापार जगत को कुछ भी नहीं मिला है। हम पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि जीएसटी जो उसका सरलीकरण किया जाए, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और एमएसएमई और स्टार्टअप को जरूर संरक्षण दिया गया है, लेकिन उम्मीद थी कि और ज्यादा जो है उद्योगों को संरक्षण मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जो महंगाई है उसको कैसे कम किया जाए, इसके कोई उपाय नहीं किए गए हैं। तो कुल मिला के देखिए, झारखंड को भी देखा जाए तो हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन झारखंड प्रदेश को इस केंद्रीय बजट से कुछ भी नहीं मिला। इसकी पूरी अनदेखी की गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे जो 14 सांसद है यहाँ से झारखंड से, वो लोग केंद्रीय मंत्री से मिले और मिलके यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो मांग है, यहाँ की जो जरूरत है, उसको उनके सामने रखा जाए। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो कल बजट माननीय सीतारमन जी ने पेश किया है लोकसभा में, अभी ये बात पर किसी को ध्यान नहीं है कि केंद्र सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का दूसरा चरण 2025 से 30 के लिए लॉन्च किया है, जिसमें तहत सरकार अगले 5 साल में अपने 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री करेगी। समझ लीजिए क्या होने वाला पूरे देश में। 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का बिक्री होना है। वो कौन बिक्री होगा? पीएसयू बिक्री होगी। तो कहां जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी फिर। और ये जो है, यानी हर साल 2 लाख करोड़ रुपए की एसेट की बिक्री होनी है 5 साल में। बिक्री से मिले धन को इनको इंफ्रा प्रोजेक्ट जो लगाया है उसमें लगाया जाएगा। इनका प्लान है केंद्र सरकार का। और आयकर में छूट से टैक्स राजस्व में 1 लाख करोड़ का नुकसान होना है जो अभी इन्होंने किया है। तो इसकी भरपाई इन्हीं पैसों से होनी है। तो बोलने का मतलब कि जो अभी देश में जो पीएसयू चल रहे हैं, सरकारी उपक्रम है, उनको ये सरकार बेचने वाली है अगले 5 सालों में, और ये बेच के भरपाई करेगी। तो ये कौन बहादुरी वाला बात है ये कि सरकारी जो उपक्रम हमारा है, जिससे हमारे रोजी रोजगार जुड़े हुए हैं, जो हमारा परिवार उसी से जुड़ा हुआ है, पूरा ज्यादातर परिवार, उसको हम लोग केंद्र सरकार लगी हुई है बेचने पर तुली हुई है। और बेच के इनका मनसा दूसरा मनसा है। इनका मनसा है आरक्षण खत्म करने का। तो आरक्षण डायरेक्ट खत्म नहीं करेंगे हम। पीएसयू रहेगा तब ना आरक्षण दोगे भाई। पीएसयू है ही नहीं, आरक्षण कहां मिलेगा तुमको? तो ये इनका मनसा समझने की जरूरत है। और जहां तक ओवरऑल अगर बोलेंगे तो ओवरऑल में भी इनका बजट कोई खास गरीबों के लिए नहीं है। ये केवल कॉरपोरेट को, अडानी अंबानी को, उनका कैसे व्यवसाय बढ़ेगा उसके लिए उन्होंने बनाया है ये। और हमारा तो देश जो है गरीबों का देश है, मजदूरों का देश है, किसानों का देश है। किसान के लिए कोई उन्होंने योजना, वैसा कोई योजना नहीं लाया। अगर किसान खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम लोग की रोजी रोटी कैसे चलेगी? कैसे खाए पिएंगे हम लोग? मेन हमारा तो किसान ही आधार है पूरे देश का। भारत कृषि प्रधान देश है और किसान के लिए उन्होंने कोई वैसा योजना नहीं लाया है। देखेंगे पूरा बजट में आप, उल्टे जो सरकारी संपत्ति उसी को बेचने का प्लान बना रहे हैं। तो हमारा है कि इनका जो ये बजट है एकदम फ्लॉप है। कहीं कोई ये नहीं है, केवल सरकार इसको सरकारी उपक्रम को बेचने का बजट है। केंद्रीय बजट को समझना बड़ा कठिन बात है। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं दिया गया है और थोड़ा सा नौकरी पेशा आदमी को राहत दिया है। बाकी झारखंड के लिए
इस बजट में किसी तरह का प्रावधान नहीं है। और सबसे ज्यादा अभी दिक्कत क्या है कि सीनियर सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन का जो फैसिलिटी पहले था रेल में, जहाज में, जहां भी था, उन सबको मैंने खत्म कर दिया गया है। ये सब होना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। रेल बजट तो इसमें पेश नहीं है, इसमें खाली आम बजट है। आम बजट में जैसे शिक्षा हुआ, आपका स्वास्थ्य हुआ, इस पर स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, जिससे बजट संतुलित माने बजट नहीं कहा जा सकता है। हम इसको संतुलित बजट नहीं कह सकते हैं कि ये भारत का संतुलित बजट केंद्र सरकार किया है। इस बजट में थोड़ा सा लुभावना का बात है, आपका जो ये है नौकरी पेशा वाला आदमी के लिए। बाकी आम जनता के लिए भी कुछ इसमें राहत नहीं दिखाया गया है। देखिए, जो बजट अभी आई है केंद्र सरकार की और खास करके आरएसएस समर्थित मोदी गवर्नमेंट की, वो बजट में मनरेगा के मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरी जो बड़ी बात है कि किसान इतना लंबे दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में बजट की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सामाजिक कल्याण के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य के वित्तीय अधिकारों पर हमला किया गया है। निजीकरण को और आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कारपोरेट घरानों को रिझाने की कोशिश की गई है। न्यूनतम वेतन की कोई चर्चा नहीं की गई है। खनन के लिए और उदार नीतियों की घोषणा की गई है। परमाणु ऊर्जा का निजीकरण किया गया है। बजट के खर्च में घोषणा किए गए खर्च में भारी अंतर है। और बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। और अंतिम जो मूल बात है, खास करके झारखंड को अफेक्टेड करने वाला, दलित और आदिवासी आबादी के लिए राशि के आवंटन में और भारी कटौती की गई है। इसलिए कुल मिलाकर के यह जो बजट है केंद्र सरकार की बजट, वो आम जनता विरोधी है, गरीब जनता विरोधी है, दलित विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। बजट तो अभी पारित ही है केंद्र सरकार ने, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस पर यह है कि आम जनता के इससे विशेष कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये जीएसटी पर आम जनता पर काफी बोझ पड़ गया है, और जब तक जीएसटी पर सुधार नहीं होगा तब तक गरीब एवं मध्यम वर्ग का लाभ नहीं होने वाला है। ये बजट से झारखंड का कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है।